अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुबशर अली रिजवी। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर आई 110 के नाम से मौजूद है। आज मैं जिस चीज़ की वीडियो लेके आया हूँ वो ज़ायचा शहबाज गिल साहब, जो कि इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और एक बहुत बड़े ओहदे पे मौसूफ़ रहे हैं। और ये मौसूफ़ फ़ैसलाबाद में एक जट फैमिली से तल्लक़ रखते हैं और फ़ैसलाबाद में ये पैदा हुए हैं। डॉक्टर PhD इन्होंने की है और इसके अलावा जो PhD की है वो मैनेजमेंट और लीडरशिप के शोबाजात में की है। फिर इन्होंने टीचिंग का शोबा इख्तियार किया है। इंतहाई पढ़े लिखे और ज़हीन और फ़तीन और फिलबदिया तुर्की ब तुर्की जवाब देने वाले शख्स हैं। ये मौसूफ़ ने माजी करीम में साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फायज़ रहे। इसके बाद चीफ़ ऑफ स्टाफ प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर भी फायज़ रहे। और मौसूफ़ आजकल जो है वो कानूनी चाराजोइयों का शिकार हैं, हवालात में बंद हैं। ये देखते हैं उनके ज़ायचे की रूह से कि उनके ज़ायचे में ऐसे क्या चीज़ें हैं कि इतना बड़ा ओहदा और फिर ऐसी कैदोबंद और ऐसी सख्तियाँ और इतनी थ्रेट्स ये परवरदिगार की तरफ से होती हैं कि ज़ायचे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ साथ चल रही होती हैं। जिस तरह आप देख लें कि हमारे साबका आसफ़ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने इतना अरसा जेल काटी और उसके बाद इस मुल्क के सदर भी रहे हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ज़ायचे में रखी जाती हैं। देखते हैं कि उनकी कैदोबंद से कब तक छुटकारा होगा और ये कैसे हुआ है, उनके ज़ायचे में क्या ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो सका है। हमने उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो उनके करीबी ज़राए से किसी तरीके से हासिल की है और हमने उनका वक्त पैदाइश जो है अपने तजर्बे से और उनकी साल जो है वो भी अपने तजर्बे से उसको बेहतर किया है, सेट किया है। और उसके बाद हमने इनका ताले बुरुज जो रखा है वो असद रखा है। असद के लोग बड़े ही इनिशिएटिव होते हैं, करजेज़ होते हैं और बड़ी मकनातीसी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं ये। और क्योंकि इनका शम्स असेंडेंट का हाकम होकर छठे घर में है, ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा ज़रा थोड़ा सा जज्बाती रहता है और सेहत के मामलात उसकी ज़िंदगी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। सेहत के मामलात उनके साथ बिल्कुल हैं, वो मामलात उनके साथ रहे हैं। इसके अलावा जब असेंडेंट का हाकम छठे घर में आता है तो ऐसा शख्स सेहत के मामलात के साथ साथ लिटिगेशन का शिकार भी रहता है, झगड़े भी उसके रहते हैं, हादसात का शिकार भी वो रहता है क्योंकि छठा घर जो है वो हादसात से मुतल्लिक़ भी है, चोटों से मुतल्लिक़ भी है और लिटिगेशन से मुतल्लिक़ भी है। तो ऐसा शख्स पर जज्बात जो है वो हैवी रहते हैं। बीमारी के हवाले से भी ऐसे शख्स को सर में दर्द, स्टमक का ख़राब होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटिक होना और कमज़ोर हाजमा होना, ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चलती जाती हैं। मरकरी और मुश्तरी, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने तफसीलन ज़ायचा अपने फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर आई 110 पे दिया है, लेकिन यहाँ मैं मुख्तसर सा बयान करता चलूँ कि मरकरी और मुश्तरी दो सियारे ऐसे हैं जो उनकी ज़िंदगी के गोल्डन प्लैनेट है, जिन्होंने उसको उस ओहदे पे पहुँचाया है और PhD डॉक्टरी करवाई है। मरकरी और मुश्तरी, मरकरी जो है वह कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है इंसान के अंदर, बोलने चालने की सलाहियत, तुर्की ब तुर्की जवाब देने की सलाहियत और तालीम को रूल करता है, हायर एजुकेशन को रूल करता है। मुश्तरी जो है वो इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है, इंसान के अंदर मैग्नेट पर्सनैलिटी पैदा करता है, एक अच्छा ओहदा देता है, एक अच्छी चीज़ हाई प्रोफाइल की तरफ लेके जाता है। दोनों सियारे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और अच्छे ओहदे दिलाने में इनका बड़ा अहम रोल है। मैं अब इसको मुख्तसर करता चलूँ, मैं डायरेक्ट ही उनके उस चीज़ पे जाता हूँ कि उनके साथ ऐसे मसाइल क्यों पेश हुए हैं, किस वजह से हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनके 12वें घर पे नज़र डालूँगा। 12वें घर का मालिक जो है वो कमर है। कमर 12वें घर का हाकम होकर उनके ज़ायचे के 8वें घर में है। 8वां घर जो है वो प्रोलॉन्ग मसाइल का घर है, लिटिगेशंस का घर है, थ्रेट्स का घर है, चोट एक्सीडेंट्स का घर है। और ऐसा शख्स जो है वो अच्छी नींद नहीं कर पाता। 12वां घर जेल खाना जात से मंसूब है, तो जब 8वें में उसका हाकम आएगा तो ऐसा शख्स जेल की सोबतें ज़रूर बर्दाश्त करेगा। ऐसे शख्स को कमज़ोर इम्यून सिस्टम होगा, फेफड़ों के मसाइल होंगे, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे सुना है कि उनको अस्थमा की भी तकलीफ़ है और डायबिटिक भी हैं वो। तो ये मून का कमज़ोर होना इन तमाम तर चीज़ों के मसाइल की तरफ लेके जाता है, सांस जैसी तकलीफ़ से गुजारता है। इसके अलावा
गवर्नमेंट के मुख्तलिफ तरह के लिटिगेशंस का भी शिकार बना देता है। कमर जो है वो वालदा को रूल कर रहा है, तो उनकी वालदा भी लंबे अरसे के लिए बीमार रह सकती हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि उनके जायचे में इस वक्त मून की महादिशा चल रही है, जो कि जायचे का सबसे ख़राब प्लैनेट है और कानूनी जाराजोइयों के साथ साथ मुख्तलिफ तरह के लिटिगेशंस और कैदोबंद की सोबतें दिखाता है, क्योंकि कमर जो है उसका मेन प्लैनेट है, महादिशा उसकी चल रही है। और ये ट्रांजिट में 8वें घर से नेटल चार्ट में 8वें घर से पड़ा है। यहाँ से निकलने में इसे अभी इसकी महादिशा ख़त्म होने में काफ़ी देर लग जाएगी। राहु और केतु बेसिकली जो राहु और केतु हैं वो मुख्तलिफ ज़ावियों से ट्रांजिट में ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं। असल बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि उनके राहु और केतु जो है वो ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा ख़राब किए खड़े हैं। ज़ोहरा और शम्स 12वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा सिम्टम नहीं था उनके लिए। ट्रांजिट की मजमूई सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब थी और जो कि बड़े हादसात जो कि उनके साथ पेश आया था पहले, और बड़े नुकसानात, कैदोबंद की सोबतें, जिस्मानी इज़ा और परेशानियों को ज़ाहिर करती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प उनके साथ मौजूद होती तो उनको बता दिया जाता कि ऐसी चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा दूर रहें और इतने ज़्यादा जज्बाती ना हों किसी चीज़ में भी, तो ज़रा थोड़ा सा रेमेडीज़ का सहारा लें, सदक़ात का सहारा लें, ताकि इस मुश्किल वक़्त से गुज़र सके। और ये मुश्किल वक़्त जो इनके ट्रांजिट की ख़राबी है वो तकरीबन पिछले 4 माह से चल रही है और अब तक वो कायम व दायम है। और ट्रांजिट के सियारों की पोजीशन अभी ये कुछ माह जारी मज़ीद रहेगी, कम अज़ कम ये अक्टूबर के आखिर तक ऐसी सूरत हाल ही बनी रहेगी इनके लिए। और इस वक्त में जो मौजूदा सूरत हाल है, सितंबर के पहले अशरे में कुछ चीज़ों में उनको रिलैक्स मिल सकता है। सितंबर के पहले अशरे में कुछ प्लैनेट्स जो हैं कुछ बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर छूट नहीं कह रहा हूँ मैं उन्हें, लेकिन कुछ बेहतर हो रहे हैं, शायद उनको कुछ रिलैक्स मिल सके। अभी फ़िलहाल उनको चाहिए कि बहुत मुताद रवैया इख्तियार रखें और सदक़ात का दामन थाम के रखें। रूबी और सफ़ेद पुखराज या सफ़ेद पुखराज की जगह 1 कैरेट का हीरा पहनना उनके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। ये मुख्तसर सा तज़िया था मेरा एस्ट्रोलॉजिकली शहबाज गिल साहब के ऊपर। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मज़ीद आपके लिए वीडियो ला सकूं। अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।